सीबीएसई के नए नियम के तहत स्कूलों की पढ़ाई में होने वाला है बड़ा बदलाव। 1 जुलाई से देश भर के स्कूलों में लागू होगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी अब नवी के छात्रों को पढ़नी होंगी 3 भाषाएं, 2 भारतीय भाषाएं और 1 विदेशी भाषा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे छात्रों पर नई भाषा सीखने का बोझ नहीं बढ़ेगा, और जिन स्कूलों में टीचर ही नहीं है वहां पढ़ाई कैसे होगी। तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में इस नीति का विरोध भी शुरू हो चुका है, लेकिन सीबीएसई के इस नए कदम के फायदे और नुकसान के बारे में कोई राय बनाने से पहले इसके बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की ओर से एक अधिसूचना जारी करके देश भर के स्कूलों में 1 जुलाई से 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू करने का आदेश दिया है। इस पॉलिसी के तहत छात्रों के लिए 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम देश के सभी सरकारी या निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। अब समझते हैं कि आखिर क्या है 9th क्लास के लिए सीबीएसई का 3 लैंग्वेज फार्मूला। सीबीएसई द्वारा लागू किए गए नए नियम के मुताबिक नए सत्र से स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखनी अनिवार्य होंगी, जिसमें से 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक विदेशी भाषा का चुनाव किया जा सकता है। सीबीएसई ने इन भाषाओं को चुनने के लिए कई ऑप्शन दिए हैं। इसमें स्टूडेंट को 2 भारतीय भाषाएं सीखने के अलावा एक विदेशी भाषा भी सीखनी होगी। विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी के अलावा कोरियन, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सवाल यह है कि छात्राओं को इतनी सारी भाषाओं को चुनने का ऑप्शन तो दे दिया गया है, लेकिन उनके लिए इतनी भाषाओं की किताबों और टीचर्स का इंतजाम कैसे होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए सीबीएसई ने कहा कि अभी 9वीं क्लास के लिए ऐसी किताबें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जब तक 9वीं क्लास के लिए R3 यानी 3rd लैंग्वेज की बुक उपलब्ध नहीं होती है, तब तक सभी बच्चे 6ठी क्लास की R3 की बुक के साल 2026-27 एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। जहां तक टीचर्स की बात करें, इस बारे में बोर्ड्स की ओर से कहा गया कि जहां पर नई भाषा पढ़ाने के लिए टीचर्स की कमी है, वहां पर इंतजाम होने तक दूसरे विषयों के अध्यापकों को लगाकर पढ़ाई करवाई जा सकती है। 3rd लैंग्वेज पॉलिसी का तमिलनाडु सहित कई राज्य विरोध कर रहे हैं। कई राज्यों का कहना है कि इसके जरिए गैर हिंदी राज्यों और छात्रों पर हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है। इसके जवाब में सीबीएसई ने कहा कि राज्यों को भाषा चुनने की आजादी दी गई है, जबकि तमिलनाडु सरकार ने इसे मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि तमिल और अंग्रेजी भाषा उनके लिए काफी है। एक सवाल यह भी है कि क्या 3rd लैंग्वेज के लिए बोर्ड परीक्षा भी आयोजित होगी। इस बारे में सीबीएसई ने साफ किया है कि तीसरी भाषा के लिए बोर्ड की परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। इसका असेसमेंट यानी मूल्यांकन इंटरनल लेवल पर यानी स्कूल में किया जाएगा। हालांकि सर्टिफिकेट में इस भाषा के लिए मिले अंकों का जिक्र जरूर होगा। तो सीबीएसई के नए 3 लैंग्वेज फार्मूला से स्कूलों की पढ़ाई लिखाई में एक बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इससे छात्रों को नई भाषाएं सीखने का मौका मिलेगा, ग्लोबल लेवल पर नए अवसर खुलेंगे, तो दूसरी तरफ पेरेंट्स के मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस नए नियम पर आपकी क्या राय है? क्या 3 भाषाएं पढ़ना छात्रों के लिए फायदेमंद होगा या उन पर पढ़ाई का दबाव बेवजह बढ़ाया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ बोले भारत को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।